सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, अभी जो हमारा पाठ चल रहा है वह पाठ चल रहा है कक्षा 12वीं की जो आरोह पुस्तक चलती है, उस आरोह पुस्तक के अंतर्गत पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। और इस पाठ के कवि है गजानन माधव मुक्तिबोध। और पिछले भाग में हमने कवि का परिचय तो पढ़ा ही है, साथ ही साथ उसके जो दो पद्यांश है उनका भी हमने अध्ययन किया है। अगर आप वंचित हो उनसे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के भी आप पढ़ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वह भी कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भाग है वो भी आपको समय पर प्राप्त होते रहे। तो आइए अब हम आज का जो भाग है उसको प्रारंभ करते हैं। तो आज का भाग में आपको पता है कि इस पाठ का नाम है सहर्ष स्वीकारा है। और कवि ने माना है कि जीवन में जो कुछ भी उसको प्राप्त हुआ है उसको सहर्ष उन्होंने स्वीकार किया है, क्योंकि स्वीकारना और सहर्ष स्वीकार करना दोनों में बहुत अंतर होता है। स्वीकारना इसमें कहीं के ऐसा लगता है कि कोई दबाव से स्वीकार कर रहे हो, और सहर्ष स्वीकारना इसमें प्रसन्नता से स्वीकार कर रहे हो। और कवि ने हर बात को सहर्ष स्वीकारा है। क्यों स्वीकारा है? क्योंकि वह उसको लगता है कि उसकी प्रियतमा को प्रिय है। अब यहां पर बात आती है कि प्रियतमा कौन है, उसका प्रिय कौन है। वो माँ भी हो सकती है, उसकी पत्नी भी हो सकती है, अन्य कोई भी हो सकता है, क्योंकि नाम का उल्लेख उन्होंने नहीं किया है। और इसके साथ साथ एक पीड़ा और कवि के मन में बार बार चल रही थी। कौन सी? कि कवि को लगता था कि उसके प्रिय का जो प्रेम है उस पर अत्यधिक है, और उस अत्यधिक प्रेम के कारण उसकी जो है पर निर्भरता, अर्थात अपने प्रिय पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है। और कवि चाहता था कि मैं आत्मनिर्भर बनूं, क्योंकि भविष्य में मान लो कभी वियोग का सामना करना पड़ा, और जब वियोग की स्थिति में, क्योंकि अब तक तो जो है चाहे वो गरीबी है या कुछ भी हो, सब कुछ उसको कोई एहसास नहीं था, क्योंकि प्रिय का वो जो साथ उसको मिला हुआ था। लेकिन वो चाहते हैं कि निश्चित रूप से मुझे जो है इस प्रकार मैं पर निर्भर की जगह आत्मनिर्भर बनूं, और मैं इस वियोग को बाद में कभी मान लो वियोग की स्थिति आ भी जाए तो मैं इसको सहजता से जो है इसका सामना कर सकूं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवि कहते हैं कि हे प्रिय, मुझे सचमुच मुझे दंड दो। अब वो क्या दंड मांगते हैं? वो दंड मांगते हैं कि मुझे दंड दो। कौन सा दंड? कि भूलूं मैं भूलूं मैं, कि मैं तुमको बिल्कुल भूल जाऊं, कि मैं जो है इस प्रकार की आत्मनिर्भरता के लिए मुझे इस प्रकार का दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। तुम्हें भूल जाने की मुझे सजा दे दो, कि मुझे ऐसी सजा दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, और कहीं न कहीं मैं उस आने वाले संकटों और परिस्थितियों का सामना करने का साहस मेरे अंदर हो सके। क्योंकि वर्तमान में जो संकट और परिस्थिति आते हैं उन सबको मैं तुम्हारे बल पर दूर कर देता हूं। दक्षिणी, और सजा में देखो क्या मांगा, दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या। दक्षिणी ध्रुव जहां पर 6 महीने तक तो बिल्कुल अंधकार रहता है, उस अंधकार के ध्रुव में जाने के पश्चात भी अमावस्या, जहां पर हमेशा अंधकार की अमावस्या विद्यमान रहती है। और अमावस्या आप जानते हो कि अमावस्या की रात में बिल्कुल प्रकाश नहीं होता है। तो दक्षिणी, और उस अमावस्या की रात भी कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर। तो उस दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के उस अमावस्या की रात में मैं वहां पर पहुंचूं, और शरीर पर, और मेरे शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में, आत्मा में, पालू में, और सब जगह मुझे अंधकार ही अंधकार दिखाई दे। सब जगह मुझे उस अमावस्या का अंधकार दिखाई दे, मेरे अंदर भी अंधकार, और मैं उस अंधकार को झेलूं, उस अंधकार की पीड़ा को झेलूं, वियोग की पीड़ा को झेलूं, और उसी में नहा लूं, और उसी अंधकार में मैं पूर्णतः डूब जाऊं। तभी जाकर के मुझे आत्मनिर्भर बनने की वो एक शक्ति मिलेगी। क्योंकि अब तक आपके सानिध्य में मुझे किसी प्रकार की कोई कष्ट नहीं होता। हर बात को, हर संकट को, हर पीड़ा का आप समाधान कर देते हो। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित, आगे बताया, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। ये ऐसा श्राप या ऐसा जो कष्ट है, ऐसी सजा है, वो क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि तुमसे ही परिवेष्टित, कि तुमसे ही मेरा जीवन कहीं कहीं चारों ओर से आच्छादित है, चारों ओर से घिरा हुआ है। परिवेष्टित का मतलब चारों ओर से घिरा हुआ ना, आच्छादित का मतलब छाया हुआ।
कि कहीं न कहीं तुम्हारा प्रेम मेरे ऊपर छाया हुआ है और तुमसे ही मेरा जीवन चारों ओर से घिरा हुआ है। तो रहने का रमणीय ये उजाला अब, और इस निश्चित रूप से ये जो आच्छादन जो चल रहा है, अर्थात तुम्हारा जो प्रेम और समर्पण जो मुझे प्राप्त हो रहा है, वो निश्चित रूप से रमणीय है, सुंदर है। लेकिन ये सुंदरता, अब ये उजाला सहा नहीं जाता। अब ये कहीं कहीं मुझे कष्ट दे रहा है। ये अत्यधिक प्रेम भी मुझे बार बार कष्ट दे रहा है, क्योंकि भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आ जाए और मुझे उन संकटों का अकेला सामना करना पड़े तो मैं किस प्रकार करूँगा। इस प्रकार को ध्यान में रखते हुए वो कहते हैं कि अब ये जो तुम्हारा प्रेम का आच्छादन अब मुझसे सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। दोबारा उसी पंक्ति पर जोर देते हुए कहा है कि नहीं सहा जाता है। अब मैं कहीं कहीं आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना चाहता हूँ। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, क्योंकि तुम्हारे ममता के जो बादल है, अर्थात तुम्हारा प्रेम है, ममता है, उसके ये मंडराते बादल और कोमलता, जो प्रेम है, कोमलता है, ये भीतर ही भीतर पिराती है। पिराती का मतलब कष्ट देती है। पिराती से क्या तात्पर्य हो गया? कष्ट देती है। ये जो कोमलता है ये निश्चित रूप से अब मुझे कष्ट दे रही है। कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरा जीवन, मेरी आत्मा कहीं न कहीं आप पर पूर्णतः निर्भर हो गई है और मैं इस निर्भरता को कम करना चाहता हूँ। कमजोर और अक्षम हो गई, क्योंकि मेरी जो आत्मा है वह कमजोर और अक्षम हो गई है। अक्षम का मतलब अब सक्षम नहीं है। यह आत्मा कमजोर और अक्षम हो गई है, अर्थात हर संकट और हर परिस्थिति का सामना करने में अकेले ये समर्थ नहीं है। कहीं न कहीं तुम्हारी प्रेरणा और तुम्हारा प्रेम इन संकटों का सामना करने के लिए मुझे प्रेरित करता है। और इसलिए ये कारण ही तुम्हारा अत्यधिक प्रेम, ममता, क्योंकि उनसे शिकायत नहीं है उनको। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल वो जानते हैं कि अत्यधिक प्रेम और ममता के कारण वह कहीं न कहीं उन पर निर्भर हो चुके हैं कभी, इसलिए उनको लगता है कि उनकी आत्मा अब अक्षम और कमजोर हो गई है और उस आत्मा को थोड़ा वो मजबूत बनाना चाहते हैं। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, और इस प्रकार इस छटपटाती छाती को, अर्थात इस हृदय को, तुम पर निर्भर इस हृदय को, ये भवितव्यता, भविष्य की जो कल्पनाएं हैं वह उससे बार बार डराती है कि भविष्य में क्या होगा। जब उनको वियोग सहना पड़ा या कोई ऐसी स्थिति आ गई तो मेरे जीवन का क्या होगा, मेरी आत्मा उसका सामना कैसे कर पाएगी। ये सब बातें जब वो सोचते हैं तो कहीं न कहीं उनको डर लगता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और तुम्हारा प्रेम से बहलाना, सहलाना और आत्मीयता प्रकट करना, ये सब कुछ अब सहन नहीं होता है। क्यों नहीं सहन होता? क्योंकि जब वो भविष्य के बारे में सोचते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की प्रेम और समर्पण, इस तरह का भाव जब मेरे पास नहीं रहेगा या मैं उससे अलग हो गया, वियोग की स्थिति आ गई, तो उस समय मेरा क्या होगा, मैं किस प्रकार उन परिस्थितियों का सामना करूँगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा दंड दो कि मैं अंधकार की गुफाओं में कहीं चला जाऊं, दक्षिण ध्रुव की, और चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो, ताकि मैं उन अंधकारों से, उन संकटों का सामना करने की शक्ति मेरे अंदर आ सके। क्योंकि मेरा जीवन तुम पर ही आच्छादित हो गया है, मेरे जीवन पर तुम्हारा ही प्रेम आच्छादित है, चारों ओर से मैं घिरा हुआ हूँ तुम्हारे प्रेम से, और इसलिए मेरी छाती अब छटपटाने लग गई है और भविष्य के बारे में सोचता हूँ तो मुझे पीड़ा होती है। इसलिए ये आत्मीयता, सहलाती और ये बहलाती आत्मीयता, ये अब मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। पुनः वो कहते हैं सचमुच मुझे दंड दो, कि वास्तव में मुझे दंड दो, ये मैं वास्तव में कह रहा हूं, और इतना दंड दो कि पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, और पाताल की, अंधेर की, पाताल की जो अंधेरी गुफाएं हैं उसके अंदर, उन गुफाओं में, विवरों का मतलब गुफाओं में, धुएं के बादलों में, और बिल्कुल मैं लापरदा, मतलब ऐसी जगह जाकर के लापरदा हो जाऊं, अंधकार युक्त गुफाओं में, जंगलों में, जहाँ पर कोई प्रकाश नहीं हो, कोई सहारा नहीं हो, कोई प्रेम का कोई सहारा नहीं हो, और वहाँ जाकर के मैं पहुँच जाऊँ, ऐसा मुझे दंड दो। क्योंकि लापरदा की वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है, कि मैं बिल्कुल लापरदा हो जाऊँ, ऐसा लगे कि अब मुझे आत्मनिर्भर
बनने की क्षमता मेरे अंदर आ जाए, लेकिन देखो वहाँ पर भी तुम्हारा प्रेम इतना है कि तुम्हारे प्रेम का सहारा तो वहाँ भी मुझे प्राप्त हो ही जाएगा, और तुम्हारे प्रेम के सहारे से ही मैं उन संकटों का सामना भी कर लूँगा। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, क्योंकि कभी मानते हैं कि संसार में जो कुछ भी मैंने प्राप्त किया है, चाहे वो संकट हो, गरीबी हो, पीड़ा हो, उपलब्धियाँ हो, और जो भी कार्य हैं अच्छे या बुरे, सब कुछ मेरा तुम्हारा ही है, या मेरा जो होता सा लगता होता सा संभव, या जो मेरा भविष्य में होगा या जो भविष्य में होने की संभावना है, उन सब पर तुम्हारा ही अधिकार है, तुम्हारा ही प्रेम का प्रभाव है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, वह सब कुछ तुम्हारे ही कारण और तुम्हारे ही कार्यों का परिणाम है, उन्हीं का घेरा है, उन्हीं का आच्छादन है, कार्यों का विभव है और तुम्हारे ही कार्यों का वह वैभव है। वैभव का मतलब उपलब्धि है, ऐश्वर्य है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकार, और अब तक तो मैंने जिंदगी में जो कुछ प्राप्त किया है, या जो कुछ मेरे पास है, या जो कुछ मेरा होगा, वो सब कुछ मैंने स्वीकार किया है, सहज स्वीकार किया है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं ऐसा लगा है कि वह अपने प्रिय को प्रिय है, इसलिए मैंने उन सबको सहज स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, क्योंकि जो कुछ भी संसार मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, इसलिए मैंने उन सब बातों को सहज स्वीकार किया है। अब कुल मिलाकर पाठ में बताया क्या गया है? पाठ में बताया गया है कि जीवन में देखो, पूरा सारे एक बार सुन लीजिए ताकि कभी मूल भाव पूछे परीक्षा में तो मूल भाव भी हम लिख सके। कवि गजानन मुक्ति माधव मुक्तिबोध, इन्होंने माना है कि जीवन में व्यक्ति को जो कुछ प्राप्त होता है उसे स्वीकार करना चाहिए, और स्वीकार ही नहीं, सहज स्वीकार करना चाहिए। यहाँ पर अपने ऊपर कवि लेते हुए कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी जीवन में सुख दुख, गरीबी, ऐश्वर्य, धन दौलत, जो कुछ भी प्राप्त किया है उसको मैंने सहज स्वीकार किया है, और कहीं न कहीं उसके पीछे भाव ये रहा है कि जो भी मुझे मिला है वह सब मेरे प्रिय को, मेरे तो इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया है वह सब उनके प्रियतमा को प्रिय था, इसलिए उन्होंने सब कुछ सहज स्वीकारा है। और इसके साथ साथ कवि को ऐसा लगा कि कहीं न कहीं उनका जो झुकाव है, उनकी जो निर्भरता है अपने प्रिय के प्रति काफ़ी बढ़ गई है, और ऐसी निर्भरता के कारण उनको लगता है कि उनकी आत्मा और हृदय ये कमज़ोर हो गया है, और आने वाले जीवन में कोई भी अगर संकट आती है, मुसीबत आता है, तो वह उनका सामना करने में अपने आप को अक्षम महसूस कर रहे हैं। इसलिए वो क्या कहते हैं कि आप मुझे दंड दो। दंड कैसा? कि मैं संकटों में, अंधेरी गुफाओं में, दक्षिण ध्रुव की गुफाओं में, अंधकार में पूर्णतः वहाँ जा करके डूब जाऊं, और वहाँ पर जब उन कष्टों का सामना करूँगा तो कहीं न कहीं मेरे अंदर निर्भरता का भाव आएगा और मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। लेकिन वहाँ पर भी, ऐसे दंड के समय भी, वहाँ पर भी तुम्हारे ही प्रेम का सहारा लेकर मैं सारा जीवन निकाल दूंगा। मतलब कुल मिलाकर उस प्रियतमा का, जो कि माँ या पत्नी कोई भी हो सकती है, उनका प्रेम का प्रभाव इतना है कि वह मानते हैं कि इनके बिना मेरे जीवन में ये अलग हो ही नहीं सकते, और ये निर्भरता उनको बार बार कष्ट देती है, सहलाती हुई ममता, ये सब कुछ उनकी कहेंगे कष्ट का कारण बनती है। इसलिए वो चाहते हैं कि मैं लापता हो जाऊं, कहीं पर भी ऐसी जगह पर चला जाऊं जहां कोई मुझे सहारा नहीं हो, लेकिन वहां पर भी वो सोचते हैं कि वहां पर भी उनके प्रेम का सहारा उनको मिल ही जाएगा। और उन्होंने इसलिए जीवन में जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सहज स्वीकार किया है, क्योंकि वह उनकी प्रियतमा को प्रिय था। तो ये इसकी व्याख्या होती है, और व्याख्या के साथ साथ अब इसकी सप्रसंग व्याख्या प्रसंग जो मिलेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर के भी आप हल कर सकते हो। और अब रही बात इसकी सप्रसंग व्याख्या किस प्रकार करें, तो सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको करना क्या है? उस सप्रसंग व्याख्या के लिए हमको, अब रही बात इसकी सप्रसंग व्याख्या, तो सप्रसंग व्याख्या हमको किस प्रकार करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? सर्वप्रथम आपको पता है कि पहले हम प्रसंग लिखेंगे, और प्रसंग और संदर्भ, संदर्भ में क्या होता है कि संदर्भ में किस पाठ से ली गई है और उसके कवि कौन है,
इन सब बातों की जानकारी हमको देनी पड़ती है और प्रसंग में लिखना है कि किस प्रसंग की बात चल रही, क्या प्रसंग चल रहा है। लेकिन हम दोनों एक में ही लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने प्रसंग लिखा, प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत गजानन मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है, कविता से अवतरित है। इसमें कवि ने अपने मन के भावों को प्रकट किया है। ठीक है, ये संदर्भ और प्रसंग हो गया। अब इसके साथ साथ व्याख्या भी बताए उस प्रकार लिखी देंगे। और रही बात विशेष की, तो विशेष कैसे लिखना हमको, विशेष में देखिए आप, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। ठीक है, इसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार भी इसमें आया था, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, का प्रयोग। छंद मुक्त रचना है जिसको हम मुक्तक छंद भी बोल सकते हैं, का प्रयोग। इसके अलावा यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग भी हुआ है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो ये बातें हम विशेष में लिखेंगे। और यहाँ पर एक जो बात है, संबोधन शैली में ये लिख करके कवि ने और भी सुंदर इसको बनाया है और भी रोचकता लाने का प्रयास इसमें किया है। तो ये पाठ इसके साथ ही हमारा पूर्ण होता है और अगले पाठ में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।